स्टडी पॉइंट की स्पेशल टैली क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम जिन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। रहतिया मीन्स स्टॉक, लेनदार मीन्स क्रेडिटर, देनदार मीन्स डेटर्स, दायित्व मीन्स लाइबिलिटीज, संपत्ति मीन्स एसेट्स, व्यय मीन्स एक्सपेंसेस। चलिए एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। नंबर 1, रहतिया यानी कि स्टॉक। किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में हमारे पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध होता है वह स्टॉक कहलाता है। वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ माल क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अंतिम रहतिया कहलाता है तथा वही स्टॉक अगले दिन ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। अर्थात पूरे वित्तीय वर्ष के अंत में जो माल बिकने से शेष रह जाता है वह अंतिम रहतिया यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है तथा अगले वित्त वर्ष के प्रथम दिन यही स्टॉक ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। नंबर 2, लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं देती है या कुछ राशि उधार देती है, ऋणदाता या लेनदार कहलाती है। उधार माल बेचने वाला लेनदार कहलाता है। जैसे कि अतुल ने राम को 10,000 रुपए का उधार माल बेचा, यहाँ अतुल क्रेडिटर कहलाएगा। नेक्स्ट, देनदार यानी कि डेटर्स। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल, सेवाएं या कुछ राशि उधार लेती है, ऋणी या देनदार कहलाती है। उधार माल खरीदने वाला ऋणी या देनदार कहलाता है। देनदार कोई भी व्यक्ति या फर्म या कोई संस्था हो सकती है। इस व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में राशि चुकानी होती है। जैसे राम ने अनिल को 5,000 रुपए का माल उधार बेचा, यहाँ अनिल डेटर कहलाएगा। नेक्स्ट, दायित्व यानी कि लाइबिलिटीज। वे सब ऋण जो व्यापार द्वारा अन्य व्यक्तियों को या अपने स्वामी को चुकाने होते हैं, दायित्व कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्थायी दायित्व यानी कि लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लाइबिलिटीज। ये वो लाइबिलिटीज होती हैं जिन्हें 1 साल बाद या व्यापार के समापन पर चुकानी होती हैं। जैसे आपने अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए 20,000 रुपए का फर्नीचर 2 साल के लिए
उधार लिया, यहाँ आपको राशि 2 साल बाद चुकानी है, अर्थात यह दायित्व स्थायी दायित्व कहलाएगा। नंबर 2, चालू दायित्व यानी कि शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटीज। ये वो लाइबिलिटीज होती हैं जो 1 साल या 1 साल से कम में चुकानी होती हैं। जैसे आपको अपने क्रेडिटर्स की कोई राशि 1 साल में चुकानी है तो यह लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहलाएगी, अर्थात वे सभी दायित्व जो 1 साल या 1 साल से कम में चुकाने होते हैं चालू दायित्व की श्रृंखला में आते हैं। नेक्स्ट, संपत्ति यानी कि एसेट्स। व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक होती हैं संपत्ति कहलाती हैं, अर्थात व्यापार के कुशल संचालन में सहायक सभी प्रकार की वस्तुएं संपत्ति कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अचल या स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। वे वस्तुएं जो व्यापार चलाने के लिए स्थायी रूप से खरीदी जाती हैं और जिनका उद्देश्य विक्रय नहीं होता, अर्थात जिन्हें विक्रय के उद्देश्य के लिए नहीं खरीदा जाता है, अपितु जिन्हें व्यापार को चलाने के लिए खरीदा जाता है और उनका प्रयोग बार बार किया जा सकता हो, अचल संपत्ति कहलाती हैं। ये संपत्तियां व्यापार की आय बढ़ाने में सहायक होती हैं। इन संपत्तियों में भवन, मशीनें, फर्नीचर आदि आती हैं। नंबर 2, चल या अस्थायी संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स। ये वे संपत्तियां होती हैं जो स्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती हैं, अर्थात वे सभी संपत्तियां जिनको 1 साल के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके, चालू संपत्तियां या चल संपत्तियां कहलाती हैं। इनमें रोकड़, बैंक में जमा धन, डेटर्स तथा अन्य सभी संपत्तियां जिन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है शामिल होती हैं। नेक्स्ट, व्यय यानी कि एक्सपेंसेस। माल के उत्पादन और उसे बेचने में जो भी खर्चे होते हैं उन्हें व्यय कहते हैं, अर्थात माल के उत्पादन से लेकर विक्रय तक जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी खर्चों को व्यय कहा जाता है। व्यय 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष व्यय यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वे खर्चे होते हैं जिन्हें व्यापारी माल खरीदते समय करते हैं अथवा माल के उत्पादन में करते हैं। इनमें कच्चे माल या पक्के माल को खरीदने में लगने वाली लागत, भाड़ा, गोदाम तक ले जाने के लिए दिया गया किराया,
आदि शामिल होता है। प्रत्यक्ष व्ययों में मुख्यतः ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, वेजेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आदि शामिल होते हैं। नंबर 2, प्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये व्यय ऐसे होते हैं जिनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से संबंधित न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय संबंधी व्यय से होता है, अर्थात वे सभी व्यय जो वस्तु की बिक्री या कार्यालय अथवा प्रशासनिक खर्चों से संबंधित होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय व्यापार के लाभ को घटाते हैं, जैसे विज्ञापन, गाड़ी भाड़ा, वेतन, छूट, पूंजी पर ब्याज, डूबत ऋण आदि अप्रत्यक्ष व्ययों में शामिल होते हैं। आज की इन टर्मिनोलॉजी को कुछ इस प्रकार समझाया गया है। कल के वीडियो में भी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पर ही बात की गई थी। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, कृपया कल की वीडियो देख लें। इससे आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को ठीक तरीके से समझने में मदद मिलेगी। आशा करते हैं आज की अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपको ठीक से समझ में आई होगी। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।